नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रालय 91.9 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग लेकर चल रहे हैं और विश्व भूगोल पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, विश्व भूगोल सामान्य अध्ययन पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हम लोग 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं आ रही, किस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कमेंट के थ्रू बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ओके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में और देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, और ये भी देखा था कि सौरमंडल में कुल जो है ग्रहों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कुछ आपके जो है आंतरिक ग्रह थे और पार्थिव ग्रह थे। आंतरिक ग्रह को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह, और दूसरा था बाह्य ग्रह। तो 4 जो हमारे थे आंतरिक में आते थे, 4 हमारे बाह्य में आते थे। तो यहाँ तक की बात हम समझ गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब 2006 की बात है, ठीक है, पहले समझते हैं। ग्रह, प्लैनेट ऐसे खगोलीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आता है बिल्कुल, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल सारे के सारे एग्जाम में आ गए हैं। तो बस 1930 की बात है कि सौरमंडल में यम या प्लूटो या कुबेर सहित कुल 9 ग्रह थे और 65 उपग्रह थे। ओके दोस्तों, तो 65 उपग्रह थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, 24 अगस्त 2006 की बात है। 24 अगस्त 2006 की बात है। चेक गणराज्य में हुए संपन्न सम्मेलन में यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, जो कि वर्तमान में कुल है 8 ग्रह और 65 उपग्रह। 8 ग्रह की बात अगर हम कर लें, फिगर में अगर दिखाई दे रहा होगा तो 4 और ऊपर 4, ठीक है। ये 4 मिलकर हमारे 8 ग्रह, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में। ओके, अब चेक गणराज्य कहाँ पे है? चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी प्राग है और भाषा चेक भाषा है। तो ये बात बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी। हुआ क्या था कि जब 2006 में जितने भी वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, खगोलीय विद्वान थे, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए, एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह देखा गया कि जो यम था यानी प्लूटो, ग्रह के नियमों का पालन ही नहीं करता था। जो ग्रहों का नियम होता है उस नियम को फॉलो नहीं करता था। इसलिए इसे जो है एक तरह से कहा गया कि ये चापलूस है, चट्टू किस्म का ग्रह है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। समझ आया? तो इतना करने के बाद हमारी बात समझ आई कि कुछ ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं और कुछ पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। अब कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, कौन से पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं, तो देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं, यानी सभी ग्रह की बात हो रही है। जितने भी ग्रह हैं उतने सारे के सारे जो है पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। जबकि शुक्र और अरुण, दिमाग में रख लेंगे, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। समझ में आया? जैसे अगर हम बात कर लें, अगर ईस्ट यहाँ पे हो गया और वेस्ट यहाँ पे हो गया, तो ये जो शुक्र और अरुण है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें अन्य ग्रहों की, यानी सपोज अर्थ की बात कर लें, जैसे ये अर्थ है, सपोज यहाँ पे अर्थ पृथ्वी हमारी, तो ये अर्थ जो है हमारी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं तो सूर्य हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता, पूरब दिखाई देता है। ये तो समझ में आ गई बात। आगे क्वेश्चन हमारा, सूर्य के पास एवं सबसे नजदीक के ग्रह को बुध ग्रह कहते हैं। जो सबसे पास का ग्रह है वो बुध ग्रह है और दूर के ग्रह को अरुण कहते हैं। बहुत लोग जो है यम को मार देंगे, लेकिन यम को नहीं मारना, क्योंकि यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यम एक बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है? बौना ग्रह।
कुल हमारे सौरमंडल में अगर बात करें तो तीन जो है बौना ग्रह हैं। कौन कौन से? एक सीरस और एक है सीरस और एक है आपका असीरस। ये आपके ग्रह हैं। तो इतना जो आपके पास दिमाग में हो गया सारी क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। अब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ देख लिए और सबसे छोटा भी ग्रह भी देख लिए। अब यहाँ से बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह हमारा पहला ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सबसे निकट का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी कुल मिला जुला के 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। सबसे कम समय लगता है सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। तो इसका घूर्णन काल है यानी अपनी अक्ष पे कितना घूमता है, तो यहाँ देख रहे हैं 58.6। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है, दिमाग में रहे बात। लेकिन एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसका नाम है मेरिनट 10। इसका जो है कृत्रिम उपग्रह है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने का कारण यहाँ पे जीवन भी संभव नहीं है। ओके, जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी से आकार इसका जो 18 गुना छोटा है। कितना गुना छोटा है? 18 गुना, या यूं कह लीजिए 1/18। ओके, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बुध के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। 3/8 यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बुध के गुरुत्वाकर्षण से कितना है? 3/8 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ आपका। अब बुध का तापांतर कितना है? जब समझे बात को। बुध का तापांतर 560 सेंटीग्रेड है, यानी 560 सेंटीडिग्री है। और लेकिन इसलिए इसको जो है तापांतर वाला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तापांतर वाला ग्रह। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो बुध ग्रह का झुकाव है वो कितना अपने अक्ष से है? 7 अंश है। यानी यूं कह लीजिए कि अगर ये हमारा 90 एंगल अगर बन रहा है तो यहाँ से जो झुकाव बनेगा मात्र इसका यहाँ तक 7 बनेगा। यानी अपने अंश से कितना झुका रहेगा? 7 अंश झुका रहेगा। ओके, और इसका जो घनत्व देख रहे हैं यहाँ पे 5.5 यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ से बात करेंगे जो सूर्य से बुध की दूरी है, यानी यह सन है, और सन से यहाँ की बुध की दूरी अगर बात करें तो हमें बुध की दूरी समझ में आ रही है कितना? 5.7 करोड़ किलोमीटर। देखें, एक आइडिया लगा लें कि किसकी कितनी दूरी है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कितनी दूरी है। अगर हम बात कर लें, बुध नंबर 1 पे है और शुक्र जो है नंबर 2, बुध शुक्र, और पृथ्वी आपका नंबर 3 पे। और यहाँ पे अगर 3 की बात कर लें तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यूं कह लीजिए कि अगर बुध 5.7 है तो शुक्र भी लगभग कितना है? 10 कुछ करके होगा, नियर अबाउट। ठीक है, और पृथ्वी इसी तरह पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। इसी तरह जितने भी ग्रह हैं सब में जो है 5-5 का डिफरेंस कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किसकी कितनी दूरी है। समझ में आया दोस्तों? तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे दूरी याद करें। तो दूरी याद करने का सबसे आसान तरीका 5-5 का गैप बनाते चले जाओ, उसमें थोड़े थोड़े से दशमलव में ऐड करते चले जाओ, सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहें। आप लोगों को देखने से और लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मनोबल इसलिए बढ़ता है कि हमें भी यह पता चलता है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हमारे चैनल से खुश हैं। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू जो है हमारे वीडियो को एंजॉय करें और इसी तरह करते रहें। आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ। आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।